हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लॉज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के, उन लॉज को अप्लाई करना सीखेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम देखेंगे और लार्ज नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सीखेंगे। व्हेन द नंबर्स आर वेरी लार्ज, जब नंबर्स बहुत लार्ज हो इस तरीके से, तो इसको रीड करना या लिखना, ये इसको समझना ये आसान नहीं है। कंपेयर दीज काइंड ऑफ नंबर्स, वी कन्वर्ट देम, हम इनको शॉर्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स का यूज करके। इस चैप्टर में उसके बारे में हम समझेंगे। एक्सपोनेंट्स वी हैव लर्नड दैट, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इस 3 को इतनी बार ऐड करना क्या हो गया, सिंपली 3 इंटू 5 दैट इज 50। ऐसे इसको ऐसे लिखना, इससे इजी क्या है, -4 इंटू 4 दैट इज -16। देयरफॉर कंटिन्यूड सम यानी रिपीटेड एडिशन क्या होता है, ये इसको हम इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसको हम सिंपली 3 रेज टू द पावर 5 हम वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 3 है, ये हमारा बेस कहलाता है, और ये जो 5 है ये हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है। इसको हम लिख सकते हैं -4 रेज टू द पावर 4। तो नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार नंबर को मल्टीप्लाई किया है वो उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 5 में 3 बेस है और 5 इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट है। कैसे रीड करते हैं इसको? हम ऐसे रीड करते हैं, हम बोलते हैं 3 टू द पावर ऑफ 5, या बोलते हैं 3 रेज्ड टू द पावर 5, या फिर 5th पावर ऑफ 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन है 243। तो ऐसे ही हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3, या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 1000 का। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फिक्स्ड नंबर, हमने एक इंटीजर ए ले लिया। अब वो देखते हैं, तो ये क्या हो गया, ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, ये हो गया ए रेज टू द पावर 2, ए रेज टू द पावर 4, यहाँ पे ए रेज टू द पावर 2 एंड बी रेज टू द पावर 3। ए को अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन टाइम्स, तो हम बोलेंगे ए रेज टू द पावर एन। ए बेस होगा और एन क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। अब क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं? -1 अगर इसकी पावर में एक्सपोनेंट में ऑड नंबर है तो हमारा आंसर -1 ही आएगा। -1 अगर पावर में इवन नंबर है तो हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ए क्यूब बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, ऐसा नहीं है कि ये इसके इक्वल होगा। ए की पावर 3 ही होनी चाहिए और बी की पावर 2 ही होनी चाहिए, तब ये इक्वल होगा। 128 को हमें एक्सप्रेस करना है पावर ऑफ 2 में, तो इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 की पावर में ऐसे लिखा, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2 रेज टू द पावर 7। अब बताना है 5 रेज टू द पावर 3 ग्रेटर है, ये 3 रेज टू द पावर 5 ग्रेटर है। तो ये हमने देखा 125 और ये हमारे पास 243। तो 3 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 3। इसको इवैल्यूएट करना है, -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास -1 आ गया। 10 स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 100 आया, और ये -1 हमारे पास +1 हो गया, तो ये 100 आ गया बस, क्योंकि +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसको हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 3 टाइम्स आ रहा है, और 5 1 टाइम आ रहा है, तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब इसको हमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, जैसे 30 और 20 में, इस तरीके से उन दोनों को ऐड करना है, स्क्वायर करना है इनके रिजल्ट का, तो आपको वापस से ये नंबर मिल जाए। इस तरीके से आपको ये करना है, इनके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या है, ये 7 क्यूब, इसका मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये किसके इक्वल हो जाते हैं, दैट इज 343। ऐसे ही 13 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 13 इंटू 13, ये किसके इक्वल होता है, 169 के। ऐसे करना है। अब इन एक्सप्रेशंस को हम क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 7 रेज टू द पावर 4। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 2 टाइम्स है, तो 3 रेज टू द पावर 2, देन 2 2 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2, और साथ में a रेज टू द पावर 2। ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इनको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 343 देखें, तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 7 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 49, फिर से 7 से करेंगे और फिर 7 से करेंगे। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स देखे, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7, या सिंपली हम इसको 7 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे इसको करना है। अब हमें यहाँ पे साइंस पुट करना है, कंपेयर करना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है,
2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 2 इज 16। तो ये हमारे पास हो गया 16। और यहाँ पे 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 भी क्या होता है 16 होता है। दोनों क्या है सेम है, इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है, ये 32 होता है, और 5 स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो ये ग्रेटर है। ऐसे इसको आपको बताना है। अब क्या करना है, इनको अगेन आपको प्राइम फैक्टर के पावर्स में इसको एक्सप्रेस करना है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे अभी इसको प्राइम फैक्टराइज करके ऐसे एक्सप्रेस किया, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स करने और इनको एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल हम 400 के लिए देखते हैं। यहाँ पे 400 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से करते हैं, ये 200 आ जाएगा। अगेन ये 100 होगा, फिर 50 एंड 25, अब 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब यहाँ हमने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, और 5 2 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको हमें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास है 7 इंटू 3 स्क्वायर, 3 रेज टू द पावर 2, या 3 स्क्वायर भी हम इसको बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 3, तो ये हो गया 7 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 7 इंटू 3 इज 21, 21 इंटू 3 करना है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60। ऐसे इन सबको हमें सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या करना है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, -2 रेज टू द पावर 3 इंटू -3 रेज टू द पावर 3, -2 रेज टू द पावर 3 इंटू -3 रेज टू द पावर 3। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब हो गया -2 इंटू -2 इंटू -2, और इसका मतलब हो गया यहाँ पे -3 इंटू -3 इंटू -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये है 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। अब क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे और यहाँ पे ऑड पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखते हैं 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। अब अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसकी पावर में भी ऑड नंबर है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 7 इज 56, 6 यहाँ लिखेंगे, 5 कैरी। 8 इंटू 2 इज 16, 16 में 5 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 21। तो ये हमारे पास आ गया 216, और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 216। ऐसे आपको इन सबको सिंप्लीफाई करना है। अब बताना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है और इसकी वैल्यू बतानी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पहला लॉ क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। अगर हम ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका पावर जिनकी बेस क्या है सेम है, यहाँ पे क्या है 2 रेज टू द पावर 3 एंड 2 रेज टू द पावर 4, इनको मल्टीप्लाई करना है। बेस दोनों का ही 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया 4 बार मल्टीप्लाई। तो टोटल हमें 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी हमने क्या किया, पावर्स को हमने ऐड कर दिया। तो जब बेस सेम होता है और हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, यानी बेस सेम है, पावर्स अलग है, तो हम इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है हमें। 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 5, 4 प्लस 5 हो गया 3 रेज टू द पावर 9। ऐसे ही सबका बेस 5 है, सारी पावर्स ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 15। अब अगर सेम बेस है और पावर्स को डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दोनों में ही बेस 5 है, इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 3 है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर 7 हमने 5 लिखा, यहाँ पे 3 टाइम्स 5 लिखा, तो ये 3 हमने कैंसिल करे, कितने बचे, 5 बचे हमारे पास 4 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, जब बेस सेम है एक्सपोनेंट्स अलग है, डिवाइड करना है, तो हमने क्या किया, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 4 आ गया। तो इसको जनरलाइज हम लिख सकते हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स अलग हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर्स को। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, बेस सेम है, दोनों में 8 है, पावर्स अलग है, तो 4 माइनस 3 हमारे पास 8 आ गया। टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, पावर की भी पावर लेनी है, 2 रेज टू द पावर 2 और फिर इस पर भी रेज टू द पावर 3। तो क्या करते हैं ऐसे में, 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या हो गया, इसको 3, और उसकी 3 पावर का मतलब हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, अगेन 2 टाइम्स और अगेन 2। तो ऐसे ही इसका मतलब क्या हो गया, 2 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो यानी कि हम क्या करते हैं, जब ऐसे में हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हमारे पास बेस एक हो इस तरीके से और पावर की भी पावर लेनी हो, तो हम इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर लिखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमारे पास है 2⁻² और होल पावर 50, तो 2 इंटू 50 कर दिया हमने, ये हो गया 2⁻100। यहाँ पे 20 इंटू 15 कर दिया तो ये हो गया 7⁻300। मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट्स, अब पावर को मल्टीप्लाई करना है जिनकी, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अब ऐसा मल्टीप्लीकेशन देखते हैं जिसमें जो पावर है इनमें एक्सपोनेंट सेम है, यानी यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, बेस डिफरेंट है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये इसका मतलब हो गया 2⁻3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो हम अगर इनके पेयर बनाएं तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 3 टाइम्स हो रहा है, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10⁻3। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब बेस अलग हो पावर सेम हो, मल्टीप्लाई करना है तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर हमारी सेम रहती है। a⁻m इंटू b⁻m, तो हमने a इंटू बी कर दिया और पावर हमारी m ही रही। इसको सॉल्व करना है तो 2 इंटू 5 10 हो गया और पावर 10 रही, 8 इंटू 4 32 और पावर 3 रही। अब डिवीजन देखते हैं इस केस में, पावर दोनों में 5 है, डिवाइड करना है, 3 को लिखा 5 टाइम्स, 4 को लिखा 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास ऐसे 5 ग्रुप्स बन गए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम सिंपली जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, डिवाइड करना हो, तो हम इनको डिवाइड करते हैं और पावर हमारी सेम रहती है। तो यहाँ पे क्या है, 8 और 4, इसको हमने डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, पावर हमारी 3 ही रही। यहाँ पे 3/5 और होल पावर 4। अब नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0, जिनका एक्सपोनेंट 0 हो, 5³/5³, तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 1। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, हम ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें तो हमारे पास क्या आ रही है, 5⁻0। तो हमें पता चला 5⁻0 1 के इक्वल है। तो हमने इससे क्या कंक्लूड करा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आती है, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, अगर उसकी पावर 0 आती है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सारे डिवाइसर्स हैं 1008 की एक्सेप्ट 1, तो आपको वो मिसिंग डिवाइसर फाइंड आउट करना है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। अब इनको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हमें दिख रहा है 8⁻2 इंटू 8⁻7 डिवाइडेड बाई 8⁻3। पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, ब्रैकेट को देखा। हमने क्या किया, इसमें हमने देखा बेस सेम है, दोनों में 8 है और पावर डिफरेंट है, हमने इनको ऐड कर दिया, 2 + 7 कर दी, कितना आ गया, ये 9 हो गया। अब डिवाइड करना है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 8⁻6। नेक्स्ट में हमने क्या देखा, पहले पावर की भी पावर है, तो हमने क्या किया, 2 इंटू 3 इसको लिख दिया 7⁻6। अब यहाँ पे हमारे पास बेस डिफरेंट है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे पावर में सेम है दोनों की 6। 7 इंटू 3 कर दिया, 21 आ गया, इसकी पावर 6 और 2 की पावर 6। अब पावर सेम है, बेस अलग है, इनको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ के 42 की पावर। यहाँ पे डिवाइड करना है हमें, तो पहले 16 को हमने लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻4 और होल पावर है 2, तो ये मल्टीप्लाई करा 2⁻8 आ गई। अब इसको डिवाइड करना है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 2⁻5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले 15 था, इसको हमने क्या लिखा, 3 इंटू 5 लिख लिया। देन उसके बाद 9 को हमने 3² लिख लिया, उसके बाद 16 को 2⁻4 लिखा। ऐसे ही यहाँ पे हमने ये सब लिखे। तो हमने यहाँ पे देखा ये क्या है, 3 इंटू 5 होल पावर 3 का मतलब हो गया 3 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3 है। इसको हमने ऐसे लिखा, सिंप्लीफाई करके ऐसे हमने ग्रुप कर लिया, 3 को एक साथ, 5 को एक साथ, 2 को एक साथ। अब बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, की पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये हमारे पास फाइनल आ गया। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, पहले हमने इनकी ग्रुपिंग कर ली इस तरीके से और फिर इनको हमने सॉल्व कर दिया। यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लॉज का यूज करके हमें क्या करना है, अपना आंसर सिंप्लीफाई करना है और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बतानी है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास 3⁻9 डिवाइडेड बाय 3² इंटू 3³ इसको देखते हैं, हम लॉज यूज करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसको पहले हमने ऐसे लिख लिया 3⁻9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है हमारे पास बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग है, मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करेंगे, बेस हमने एज इट इज लिख लिया और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 3⁻9 डिवाइडेड बाय 3⁻2 + 3 5। अब बेस सेम है, पावर्स अलग है, डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 9 - 5, यानी कि आ गया 3⁻, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन लॉज को यूज करके इनको सिंप्लीफाई करना।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, लॉज का यूज़ करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को अगर हम देखें तो प्राइम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 6 10 3। तो इस तरीके से 12 को हमने क्या लिखा, इसको हमने लिख लिया 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3। अब इसकी होल पावर कितनी आएगी, 4, क्योंकि 12 की होल पावर यहाँ पे 4 थी। देन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर और यहाँ पे इसकी होल पावर है 4। फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। देन यहाँ पे डिनोमिनेटर देखते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और होल पावर 3 हो जाएगी। फिर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब और इसकी पावर 2 हो जाएगी। 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। इस तरीके से हमने पहले इनको सिंप्लीफाई कर लिया, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। ये सब प्राइम नंबर्स हैं, तो ऐसे हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर और इसकी पावर 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 4। देन दिस इज 3 की पावर, ये क्या होगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। फिर यहाँ पे ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये 3। तो अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। पहले हम यहाँ पे एक बार इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हो जाएगा 2 की पावर 8 10। अब हम सेम एक साथ लिख लेते हैं। हम पहले यहाँ पे ये 2 भी यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2। फिर यहाँ पे हमारे पास है 3 रेज़ टू द पावर 4 एंड 3 रेज़ टू द पावर 8। ऐसे यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 2 रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पे है 2 रेज़ टू द पावर 6। देन यहाँ है 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर। अब क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 की पावर 8 प्लस 2। ऐसे यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग है, ये पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऐड होंगी, पावर 3 प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 12। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 6। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको, तो हम इसको ग्रुप करें, ये हो गया 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 9 इंटू ये हो गया 3 की पावर 12 अपॉन 3 की पावर्स। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग हैं, डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 3 की पावर 12 माइनस कितना हो गया, 2 की पावर 10 माइनस 9 इज 1 और ये 3 की पावर 12 माइनस 6 ये 6 हो। तो ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको हम आंसर दे सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, इतना ही सिंप्लीफाई करके ये आ गया 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सबको हम सॉल्व करें। अगेन सिंप्लीफाई करना है इसको, तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें, हमने अभी देखा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 और इंटू 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 1 इंटू 1 1 हो गया। देन प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। देन ये बताना है ये किसके इक्वल है, 8 रेज़ टू द पावर 2 को किससे डिवाइड करें कि आपको क्वेश्चन रेज़ टू द पावर 3। अब एक्सपोनेंट्स का यूज देखते हैं, लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वी हैव इफ वी हैव टू राइट वेरी लार्ज नंबर्स, अगर हमें बहुत लार्ज नंबर्स लिखने हैं तो वी हैव टू मेक देम ईजी, तो हमें बनाना है उनको कि वो ईजी हो पढ़ने में, समझने में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करें। 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 भी बोल सकते हैं। 850 को हम लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। ऐसे ये हो गया 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये नंबर्स हमने एक डेसिमल पॉइंट का यूज करके लिखा है। ऐसे नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब बोलते हैं जब वो a इंटू 10 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में हो, जहाँ पे a 1 और 10 के बीच में हो
और n एक नॉन जीरो इंटीजर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है नंबर की उसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को ये कन्वीनियंट लगता है नंबर्स को ऐसे लिखना। यहाँ पे इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, 11 लाख। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट पुट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम इसको 1.1 हमने किया और बाकी जीरोस ऐसे ही रखे। तो ये कितना हो जाएगा, साथ में 10⁻6। कैसे आया 10⁻6, कितनी जीरोस हैं डेसिमल प्लेस के बाद 6। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, जब पॉइंट पुट करते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, हम ये जीरोस इग्नोर कर सकते हैं, सिंपली हो गया 1.1 इंटू 10⁻6। ऐसे यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये हो गया 1.69। सिर्फ हम ये नॉन जीरो नंबर्स लिखते हैं और बाकी हम फिर इस तरीके से लिखते हैं इंटू 10⁸ किलोमीटर। ऐसे ये हो गया हमारे पास 9.52 इंटू 10⁻12। अब क्या करना है, इन नंबर्स को हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। अगर इन्हें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे हम, ये है हमारे पास 979,505। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम तरीके से लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 979,505। 979,505। तो अगर हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इस वाले 9 की बात कर रहे हैं हम, ये 9 हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10, 9 कितनी जीरोस आ जाएंगे आप, 4 5। फिर इस 7 की हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हम इनकी प्लेस वैल्यूज लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू और फिर यहाँ पे 4 जीरो, देन 9 इंटू 1000, उसके बाद 5 इंटू 100। इस जीरो को सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, प्लस 5 इंटू 1। ये हमने ऐसे लिखा। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, कितनी जीरोस हैं यहाँ पे 5, प्लस 7 इंटू 10⁻4, प्लस 9 इंटू 10⁻3, प्लस 5 इंटू 10⁻2, प्लस 5। ये हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना हो। अब अगर हमें इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 10⁻6। ऐसे अगर हम इस नंबर को देखें तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो जाएगा हमारे पास 3 पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 08956 इंटू 10⁻, कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से लिखें। अब क्या करना है, अगर हम इस नंबर को देखें, यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ गिवन है, तो हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है 9.30458 इंटू 10⁻। अब ये डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ से इधर शिफ्ट करना है, कितनी प्लेसेस पीछे शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 प्लेसेस पीछे शिफ्ट करना है। ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। अब अगेन यहाँ पे हमें ये जो नंबर्स गिवन है इनको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने इन नंबर्स को लिखा ऐसे आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। x कोई एक नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, तो हम अगर ऐसे लिखें x⁻n, x बेस होता है और n एक्सपोनेंट या इंडेक्स होता है। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, हमने ये सारे लॉस पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, पावर्स के मल्टीप्लिकेशन के, इस तरीके से सारे लॉस पढ़े हैं, ये रिवाइज के लिए। साइंटिफिक नोटेशन में जो डिजिट टर्म होती है इंडिकेट करती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को नंबर में, और एक्सपोनेंशियल टर्म इंडिकेट करती है कि कितने डेसिमल पॉइंट के प्लेसेस हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन दिस लॉ डज नॉट होल्ड, ये लॉ होल्ड नहीं करेगा, कब होल्ड नहीं करेगा वो बताना है। इसको सॉल्व करना है, ये इसको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, इनमें से कौन सा इवन नंबर है, इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। देन ये बताना है, आप इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है, ये इनमें से कौन सा 1 के इक्वल है, एंड आपको बताना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे। विच पावर ऑफ 4 की कितनी पावर 2⁻10 के इक्वल होगी। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, इनको आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट ऑफ पावर्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आपको ग्रेटर नंबर बताना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है और इनको ऐसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस